अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मिल्की मिस्ट कंपनी का आईपीओ एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी के बिजनेस को, इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, इस कंपनी के केपीआईज को और साथ ही साथ शरिया कंप्लायंस को हम समझेंगे और आखिर में मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। तो वीडियो आखिर तक देखिए ताकि तमाम चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कर लीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये कंपनी कब स्टार्ट हुई है, ये कंपनी का बिजनेस क्या है और ये किस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाती है। तो इनिशियली ये कंपनी स्टार्ट हुई है 1985 में, जो इनके एक्चुअल एज पर द वेबसाइट, एज अ मिल्क ट्रेडिंग कंपनी। लेटर ऑन इन्होंने अराउंड 1999 में इन्होंने मिल्की मिस्ट डेयरी फूड लिमिटेड के नाम से कंपनी का कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर किया है। और ये कंपनी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग पैकेज फूड कंपनी फोकस ऑन प्रीमियम वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मिल्की मिस्ट जो कंपनी है ये बेसिकली मिल्क और मिल्क रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए चीज, पनीर, बटर, कर्ड, घी, योगर्ट, आइसक्रीम, यूएचटी प्रोडक्ट्स, फ्रोजन फूड्स, रेडी टू ईट और रेडी टू कुक फूड्स एंड चॉकलेट्स अंडर फ्लैगशिप ब्रांड ऑफ मिल्की मिस्ट। और साथ ही साथ इनके सब ब्रांड्स भी है, जैसे स्मार्ट शेफ है, कैपेला है, मिस्टी लाइट है, ब्रियास है एंड असल। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मैंने बहुत सारे सुपरमार्केट में, स्पेशली अगर आप डीमार्ट में भी जाएंगे तो आप मिल्की मिस्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हैं। इसी तरह इनके जो सब ब्रांड्स हैं, इसमें बास ब्रांड्स क्या बोलते हैं, रेडी टू कुक फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि पिज्जास है। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनके जो आटा वगैरह का जो होता है ना, जैसे इडली बैटर है, इसी तरह डोसा बैटर है। इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स में ये ऑफर कर रहे हैं। अगर ये कंपनी का देखेंगे बिजनेस, कंपनी ऑपरेट्स इंटीग्रेटेड फार्म टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल, डायरेक्टली सोर्सिंग द मिल्क फ्रॉम फार्मर्स एंड प्रोसेसिंग इट टू एडवांस ऑटोमेटेड फैसिलिटीज। और ये पर्टिकुलर कंपनी में हम देखेंगे तो अराउंड 1317 परमानेंट एम्प्लॉयज इनके हैं, हु आर वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मिल्की मिस्ट जो कंपनी है, ये कंपनी बेसिकली मिल्क और उसके जितने भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स को ये बनाती है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, पर्सनल लेवल पे मैं एक्चुअली इसी पर्टिकुलर कंपनी का पनीर मैंने बहुत बार यूज किया, ये मेरा प्रेफर्ड ब्रांड है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कर्ड भी आप देखेंगे, इनका जो छोटा सा बकेट टाइप में आता है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ये कर्ड। लेकिन ये मार्केट से थोड़ा सा हाई प्राइस में है क्योंकि ये प्रीमियम लेवल पे अपने प्रोडक्ट को प्लेस किया है। और बहुत सारे कंज्यूमर्स जैसे मैं एक वन ऑफ द कंज्यूमर हूं, ये डेफिनेटली ये प्रोडक्ट को मैं यूज करता हूं। तो प्रोडक्ट तो बहुत ही बेहतरीन है कंपनी का। मैंने योगर्ट यूज किया है, इसका चीज भी मैंने एक बार यूज किया है। इसी तरह पनीर रेगुलरली यूज करता हूं। इसी तरह इसके कर्ड तो हम रेगुलरली इसी पर्टिकुलर ब्रांड का मैं यूज करता हूं। और एक इन्वेस्टिंग में एक फिलॉसफी भी है, पीटर लिंच नाम के एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट मैनेजर थे, टॉप इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड। उनका एक फिलॉसफी ये था कि जो प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट पे जब आपको भरोसा हो तो उस कंपनी का आप लेंगे तो आप उस कंपनी में ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। यानी एक फिलॉसफी भी है कि जो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वही प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं या नहीं। यानी इससे ये भी पता चलता है कि भाई क्या आपके उस प्रोडक्ट में आपका भरोसा है या नहीं। इस तरह से एक फिलॉसफी भी है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, कंपनी के आईपीओ के बारे में समझते हैं कि ये आईपीओ आज ओपन हुआ है दोस्तों 11th के दिन और 13 तक ये रहेगा। और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है 2 रुपीज पर शेयर और प्राइस बैंड रहेगा 133 टू 140, मैक्सिमम 145 आपको मिलेगा। यहाँ पे लॉट साइज रहेगा 107 शेयर्स। और टोटल अमाउंट कितना ये ले रहे हैं मार्केट से, ये ले रहे हैं 1553 करोड़ रुपीस ये ले रहे हैं, जिसमें फ्रेश इश्यू है 1428 करोड़। यानी ये 1428 करोड़ सीधा कंपनी को जाएंगे। और इनके जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है, वो प्रमोटर्स जो सेल कर रहे हैं वो अराउंड 125 करोड़ ये प्रमोटर्स के पास जाएंगे। यानी प्रमोटर बहुत ही छोटा स्टेक प्रमोटर्स को जा रहा है, यानी ऑफिस बहुत कम है। मैक्सिमम यहाँ पे फ्रेश इश्यू ही है। और अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं फाइनेंशियल्स बहुत ही अमेजिंग ग्रो किए हैं। एसेट 1606 करोड़ 2024 से 2150 करोड़ से 2670 करोड़ हुआ है। टोटल इनकम आप देखेंगे तो 1826 करोड़ से 2354 करोड़, बहुत ही अच्छा जंप है। और इसके बाद और भी बेहतरीन जंप है, लाइक 3140
145 करोड़, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखेंगे तो 19.44 करोड़ से 46.07 करोड़ से 127.01 करोड़। तो बहुत ही बेहतरीन इनका ग्रोथ है, और इनके जो सरप्लस भी है उसमें भी ग्रोथ देखा गया। हाँ, एक कंटेक्स्ट यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम आप ये हम कह सकते हैं कि इनका जो ओवरऑल अमाउंट है वो बहुत ज्यादा जो है इन्होंने बोरोइंग की है, इनका डेट है अराउंड 1671.85 करोड़। यहाँ पे 1036 था 2024 में, वो बढ़कर 1376.38 हुआ, जो बढ़कर 1671 पॉइंट। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट हम कह सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव। लेकिन जो हमने देखा है जो वो अमाउंट उठा रहे हैं मार्केट से, उसमें से सम ऑफ द अमाउंट दे आर गोइंग टू एक्चुअली डिक्रीज दिस डेट, यानी जो डेट को कम करने के लिए भी ये यूज करने वाले हैं। तो ये बेसिकली इनके फाइनेंशियल्स इन टर्म्स ऑफ बहुत बेहतरीन ग्रोथ है इनके इनकम में, और बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ है इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। और यहां पर एक थोड़ा सा नेगेटिव है कि इनका थोड़ा सा बोरिंग जो है ऑन द हायर साइड है। चलिए आरओ हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करते हैं, तो आरओई है एज ऑफ मार्च 31 2026 पे 32.13%, और आरओसीई है 11.71%। और जैसे मैंने बताया है डेट टू इक्विटी एक्चुअली बहुत ज्यादा है, और याद रखिए यहां पर डेट टू इक्विटी कम रहेगा तो एक्चुअली बेटर रहेगा, वरना इनको बहुत ज्यादा अमाउंट इनके इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। तो 3.61 इज वेरी हाई, और RONW 33.60 इज ओके। प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों कि यहाँ पर जो है मार्जिन बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं मार्जिन, तो इस वजह से यहाँ पे इनका बहुत कम मार्जिन है। बेटा मार्जिन इनका ठीक ठाक है, और यहाँ पे अगर प्राइस टू बुक वैल्यू इनका ऑलमोस्ट जो मैंने देखा है अराउंड 10 या 15 कुछ आ रहा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी जो है आज ऑफ 2026 भी इनका बहुत ही ज्यादा जो है प्राइस टू बुक वैल्यू है दोस्तों। अगर हम पेयर टू पेयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो इन्होंने बिकाजी फूड्स, बेसिकली ये थोड़ा सा स्नैक रिलेटेड है इसलिए उन्होंने इसे ऐड किया है। ब्रिटानिया, यहां पर अगर एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो बेसिकली अगर हम देखेंगे ना तो मेन कॉम्पिटिटर्स अब देखेंगे तो यहां पर डोडला डायरी हम कह सकते हैं, और पराग मिल्क फूड्स हम कह सकते हैं, और साथ ही साथ यहां पर हेरिटेज को भी ऐड करना चाहिए था, क्योंकि हेरिटेज इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्ड ब्रांड विच इज इन प्योरली इन मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स। लेकिन ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इनका पी रेशियो आप देखेंगे तो ऑन द वेरी हाई साइड है। आप किसी का भी कंपेयर करेंगे इनका पी वैल्यू आ रहा है अराउंड 85। अगर हम देखेंगे बिकाजी फूड्स का 62, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का 51, अब किसी का भी वैल्यू आप देखेंगे। लेकिन एक हमेशा एक बात याद रखिए, क्योंकि ये फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, हमेशा स्टॉक जो है फ्यूचर लुकिंग होता है, नॉट बैकवर्ड लुकिंग। यानी प्रीवियस ईयर्स में आपके प्रॉफिट कम थे, लेकिन क्योंकि ये कंपनी बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रही है, और प्राइमरीली अभी इनका जो मेन बिजनेस है वो साउथ इंडिया, ये एक्चुअली तमिलनाडु की कंपनी है, लेकिन साउथ इंडिया में जैसे हमारे एपी और तेलंगाना और साथ ही साथ तमिलनाडु, कर्नाटका, जो साउथ एरिया से वहां पर ये एग्रेसिव ग्रो कर रही है। जब नॉर्दर्न साइड में भी ग्रो करेगी तो बहुत ज्यादा जो है इसका बिजनेस बढ़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में पी कम होने के फ्यूचर चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू मैंने बताया था ना बहुत ज्यादा है 28, यानी इनका जो एक्चुअल बुक वैल्यू है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनका एक्चुअल प्राइस देखेंगे तो इट इज ऑन अ वेरी वेरी हाई साइड, ऑलमोस्ट 28 इज द प्राइस टू बुक वैल्यू। इसी तरह नेस्ले इंडिया का भी 55.65 है, प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत हाई है। बट ओके, यहां पर हम यही कह सकते हैं कि बहुत ही एक्सपेंसिव इन्होंने अपना जो है प्राइस रखा था, ये जो है डायरेक्टली बहुत ही एक्सपेंसिव इन्होंने रखा है। तो ठीक है, अब इसको हम क्योंकि इसका ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब यहां पे मैंने बताया है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू आप देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू में रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ ऑलमोस्ट ये 497 करोड़ समझिए, तो 497 करोड़ का ये डेट कम करेंगे, यानी जो ऑलमोस्ट 16 और 17 1800 का कुछ जो 100 करोड़ का डेट है उसको कम करेंगे, ऑलमोस्ट समझिए आप 497 करोड़ से वहां पे कम करेंगे। साथ ही साथ इनके जो है न्यू एक्सपेंशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 469.24, इसी तरह विजी कूलर्स, आइसक्रीम फ्रीजर्स एंड चॉकलेट कूलर्स ये 155 करोड़ लगाएंगे। जैसे हमने बताया है कि ये सिर्फ मिल्क में नहीं बल्कि चॉकलेट साइड में और रेडी टू कुक फूड साइड में, इसी तरह जो है आइसक्रीम्स में इस पर्टिकुलर निश में भी ये आ रहे हैं, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से ये अमाउंट उस पर पर्टिकुलर जाएगा। तो ये इनके ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू है। और अगर हम जीएमपी की बात करेंगे दोस्तों, तो जीएमपी 17.14% था ऑन 7/8, जो अभी 11th के दिन आज जो ओपन हुआ है, जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया था आफ्टरनून में बनाया पीपीटी, तो ये 14.64 के तरफ आ रहा है, और एक लॉट पर रिटेल पर 2193 का प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे इस पर्टिकुलर
आईपीओ के ऑप्शन में अगर सब्सक्रिप्शन लगा और लिस्टिंग गेन अच्छा हुआ तो। अब शरिया कंप्लायंस की बात करेंगे, नेचर ऑफ द बिजनेस हलाल है, साथ ही साथ डेट टू मार्केट कैप रेशियो भी ओके है क्योंकि इनका मार्केट कैप 10,000 प्लस के ऊपर है और इनका डेथ हम देखेंगे तो ये 1800 करोड़ का है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में जो है ये शरिया कंप्लायंट है क्योंकि डेट टू मार्केट रेशियो लेस देन 33% देखा जाता है इस्लामिकली के शरिया बोर्ड में। अब पर्सनल ओपिनियन क्या है दोस्तों, देखिए जैसे मैंने बताया है, मैं पर्सनली ये प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूं, पर्सनली आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ये कंपनी की क्वालिटी जो मुझे पता है, तो कंपनी ग्रो तो बहुत बेहतरीन हो रही है। हर जगह आप देखेंगे मार्केटिंग कर रही है और हर स्टोर पर छोटे से छोटे शॉप में भी इनके प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल है, तो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। टॉप लाइन बॉटम लाइन भी बहुत ही बेहतरीन ग्रो हुआ है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया, ये कंपनी लुक्स वेरी एक्सपेंसिव और उनका डेट कम होने के बाद में भी अराउंड 1200 करोड़ का इनके ऊपर डेथ होगा। वो डेट एक्चुअली ऑन अ वेरी वेरी हाई साइड है, तो ये क्वेश्चन आपको रखना है। पर्सनली मैं लिस्टिंग गेन्स के लिए तो इसमें अप्लाई ही करूंगा, जरूर जरूर करूंगा। और जब मार्केट जब स्टेबलाइजेशन होगा, अगर ये सही वैल्यूएशन पे आएगी और अच्छे क्वार्टर्स का रिजल्ट देंगे, तो जब मैं सोचूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन एज ऑफ नाउ आई विल बी डेफिनेटली अप्लाइंग फॉर दिस कंपनी बिकॉज मैं ये प्रोडक्ट को यूज करता हूं, कंपनी को यूज करता हूं। उस पॉइंट ऑफ व्यू में भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा महंगा है। एक कोट भी आपको मैं बताता चलूं कि एक पर्सन है, आई थिंक वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर आप अच्छी कंपनी गलत प्राइस पे खरीदेंगे तो वो आपको गलती ही होगी। यानी अच्छी कंपनी है लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा है तो उसको नहीं खरीदना है। ये एक वॉरेन बफेट का कोटेशन है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में मैं इसमें अप्लाई तो करूंगा, लेकिन लिस्टिंग गेन्स के लिए ही कोशिश करूंगा। और डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। ये जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे शेयर कीजिए, कमेंट में कीजिए, एक लाइक बटन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो है एल्गोरिथम को डेटा मिलेगा और हमारा वीडियो जो है ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। अस्सलामु अलैकुम।